जय हिंद दोस्तों। 13 दिसंबर 2001 का वो दिन अपने साथ एक ऐसी सुबह लेकर आया जो लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, यानी भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ। करीब 45 मिनट तक 5 आतंकवादियों ने देश की संसद पर हमला करके लोकतंत्र के इस मंदिर को घायल कर दिया था। उस समय ठंड का मौसम था, पार्लियामेंट के अंदर विंटर सेशन चल रहा था, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और विपक्ष की नेता थी सोनिया गांधी। पार्लियामेंट के अंदर सेशन चल रहा था, हू हल्ला ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर होते हैं उन्होंने इस सेशन को 40 मिनट के लिए रोक दिया और बोले इस सेशन को 40 मिनट के बाद शुरू किया जाएगा। अब ये चीज सुनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी, इनका सरकारी बंगला पास में ही होता है, ये अपने बंगले के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी पार्लियामेंट के अंदर करीब 200 बड़े नेता रहते हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, प्रमोद महाजन, ये सब बड़े नेता पार्लियामेंट के अंदर ही थे। उस समय करीब 11:30 बज रहे थे। 5 आतंकवादी एक व्हाइट एम्बेसडर कार में आते हैं। ये पांचों मेन रोड की तरफ से गेट नंबर 2 से पार्लियामेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने कार के ऊपर नकली लाल बत्ती लगाया हुआ था, गाड़ी के आगे नकली मिनिस्टर का स्टिकर चिपकाया हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस वाले इनको रोकते नहीं हैं, अपना लोहे का बैरिकेड हटा लेते हैं और इन सबको अंदर जाने देते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि किसी मिनिस्टर की गाड़ी है, इसलिए इस गाड़ी को बिना चेक किए अंदर जाने देते हैं, क्योंकि उसमें किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कभी संसद पर हमला हो सकता है। इससे पहले इतनी सिक्योरिटी भी नहीं होती थी। इसके बाद ये गेट नंबर 12 की तरफ जाने लगते हैं। इन पांचों का ये प्लान था कि इस गाड़ी को कहीं साइड में चुपचाप पार्क कर देंगे और उसके बाद ब्लास्ट कर देंगे। जब सभी सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उस कार की तरफ होगा तो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे और सभी नेताओं को बंदी बना लेंगे। जब सबको बंदी बना लेंगे उसके बाद भारत सरकार से निगोशिएशन करेंगे। लेकिन जैसे ये लोग बैरिकेड से अपनी कार लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये लोग हड़बड़ी में अपनी कार को नॉर्मल स्पीड से तेज चलाने लगते हैं। नॉर्मली वहाँ पर क्या होता है, जो नेता होते हैं उनकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड से स्लो चलती है, लेकिन ये सब अपनी गाड़ी तेज चला रहे थे तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये गाड़ी इतनी तेज क्यों जा रही है। उनको शक होने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड उस गाड़ी को हाथ देकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी कार को रोकते नहीं हैं, बल्कि अपनी कार को और तेज स्पीड से भगाने लगते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड का शक और भी बढ़ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और दूसरी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको उस गेट से बाहर निकलना था, तो उनका पूरा गाड़ी का काफिला गेट नंबर 11 पर वेट कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट उस गेट से बाहर निकलते भी हैं, लेकिन उनको कुछ काम पड़ जाता है जिसकी वजह से वापस अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनका जो गाड़ियों का काफिला था वो सब गेट के बाहर वेट करने लगते हैं और दूसरी तरफ जो 5 आतंकी थे वो अपनी गाड़ी को बहुत तेजी के साथ भगाते हुए ला रहे थे और उसी गेट नंबर 11 पर पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं कि दीवार है, रास्ता बंद है, तो ये लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स करने लगते हैं। इनके गाड़ी की स्पीड काफी तेज होती है, जिसकी वजह से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और प्रेसिडेंट की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देते हैं। फिर वहां से रिवर्स करने लगते हैं तो दीवार में टक्कर मार देते हैं। इस टक्कर की वजह से काम बहुत अच्छा हो जाता है। उन आतंकियों की कार में एक्सप्लोजर लगा होता है, जो उसे टक्कर लगने की वजह से उसकी वायर टूट जाती है, जिसकी वजह से उसका जो रिमोट कंट्रोल होता है वो काम करना बंद कर देता है। इस कार के अंदर 30 किलो RDX था। अगर वो वायर सही समय पर नहीं टूटती तो कार के अंदर जो एक्सप्लोजर था उसकी वजह से आधा पार्लियामेंट तक उड़ सकता था। वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी के साथ जैसे ही टक्कर होती है उनके सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले एम्बेसडर कार के चारों दरवाजे एक साथ खुलते हैं, उनमें से 5 आतंकी निकलते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आ रहा था वो इन सबको गोली चलाते हुए देखता है तो वो सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है। जैसे ही अलार्म बजता है गेट नंबर 11 तुरंत बंद हो जाता है और साथ ही में पार्लियामेंट के अंदर जितने दरवाजे और विंडो थी वो तुरंत बंद हो जाते हैं। इसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ इनके पीछे आ रहा था ये सब उसको देखते ही गोली मार देते हैं। अब सारा गेट तो बंद हो चुका था तो ये 5 आतंकी हथगोले फेंकते हुए और फायरिंग करते हुए गेट नंबर 1 की तरफ भागते हैं। इनका जो मेन आतंकी था वो सबसे आगे होता है और गेट नंबर 1 के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी CRPF का एक सिक्योरिटी गार्ड इस आतंकी की गोली मार देता है। जिस आतंकी की गोली लगती है वो सुसाइडर बॉम्बर होता है, जिसकी वजह से गेट नंबर 1 पर बहुत जोर से धमाका होता है। इसके बाद जो बाकी 4 आतंकी बचे थे वो गेट नंबर 4 की तरफ भागने लगते हैं। एक तरफ से ये सब कुछ चल रहा था और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर जितने भी नेता थे उन सबको पता चल गया था किसी तरह का अटैक हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी नेता थे वो सब डर जाते हैं और अंदर ही चेयर के नीचे छुप जाते हैं। अब ये चारों आतंकी गेट नंबर 4 और गेट नंबर 5 की तरफ भागने लगते हैं तो बीच में गेट नंबर 9 आता है। गेट नंबर 9 पर CRPF की टीम ने अपना अपना पोजीशन लिया हुआ था। जैसे चारों आतंकी उस गेट की तरफ बढ़ते हैं तो CRPF के सिक्योरिटी गार्ड ने 4 आतंकियों में से 3 को वहीं पर ढेर कर देते हैं। अब बचता है एक आतंकी, ये घबरा जाता है और पाकिस्तान के नारे लगाते हुए इधर उधर भागने लगता है। ये काफी देर तक इधर उधर भागता रहता है और अंदर जाने की कोशिश करता है। पार्लियामेंट के अंदर जितने भी दरवाजे थे, विंडो थी, वो सभी बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से अंदर नहीं जा पाता। वहीं पर दूरदर्शन की केबल होती है तो ये उस केबल को पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी एक CRPF का जवान इसको एक ही शॉट में खत्म कर देता है। इसके बाद करीब आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारा ऑपरेशन
खत्म हो जाता है। पांचों के पांचों आतंकी आधे घंटे के अंदर मारे जाते हैं, लेकिन ये जगह जगह जो हथगोले फेंके हुए थे वो रुक रुक कर 2-3 घंटे तक फटते रहते हैं। इसको क्लियर करने में ज्यादा समय लग जाता है। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड सभी नेताओं को पार्लियामेंट के अंदर से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन जितने भी नेता थे वो काफी डर गए थे, जिसकी वजह से बाहर निकलने से मना कर देते हैं। 1-2 घंटे तक इन सभी नेताओं को मनाया जाता है कि वो पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएं, अब खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन ये सभी लोग इतना ज्यादा डरे रहते हैं, कहते आर्मी वाले एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे तब उनके बीच से निकलेंगे। इसके बाद ऐसा ही किया जाता है, तब जाकर सारे के सारे नेता बाहर निकलते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो LK आडवाणी थे वो मारे गए आतंकियों के पास जाते हैं और इन आतंकियों को देखकर कहते हैं ये सारे आतंकी पाकिस्तान से आए हैं। अब सारा खतरा तो टल गया था, लेकिन हमारे देश के पुलिस ऑफिसर समेत आर्मी के नौजवान शहीद हो गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।